तो दोस्तों डीमार्ट के Q3 नंबर आ चुके हैं। रेवेन्यू वैसा ही निकला जैसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन प्रॉफिट ने जो काम किया है उसने पूरा गेम ही पलट दिया। आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कंपनी ने पैसा कैसे कमाया, कहाँ बचाया और असली सरप्राइज कहाँ से मिला। पहले समझते हैं डीमार्ट के बिजनेस को। देखिए, डीमार्ट एक वॉल्यूम ड्रिवन रिटेल बिजनेस है। यहाँ पे मैजिक डिस्काउंट से नहीं, स्केल प्लस कॉस्ट कंट्रोल से होता है। इसलिए डीमार्ट के बिजनेस को डेली मूवमेंट से नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जज किया जाता है। तो चलिए अब आते हैं नंबर्स पे। Q3 FY25 में रेवेन्यू था 18,100 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 16,676 करोड़ और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 15,972 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 13.5% की ग्रोथ देखने को मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, कंपनी ने पहले ही बिजनेस अपडेट में बोला था 13% की ग्रोथ रहेगी, इसलिए रेवेन्यू स्ट्रांग है लेकिन सरप्राइज नहीं। मार्केट का एस्टिमेट भी लगभग वही था, तो यहाँ पे कोई शॉक फैक्टर नहीं है। अब चलते हैं एक्सपेंसेस पे, यहीं से स्टोरी पलटी है। अब यहाँ से असली गेम स्टार्ट होती है। Q3 एक्सपेंसेस थे हमारे 16,942 करोड़, Q2 एक्सपेंसेस थे 15,751 करोड़। मार्केट का मानना था फेस्टिव क्वार्टर है, स्टोर्स एक्सपेंड हो रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ेंगे, लेकिन रियलिटी क्या निकली? कॉस्ट बढ़ी ज़रूर लेकिन कंट्रोल में नहीं। मतलब बेटर प्रोक्योरमेंट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, सप्लाई चेन का बेटर यूटिलाइजेशन। और जब रिटेल में कॉस्ट कंट्रोल होती है तो प्रॉफिट डायरेक्टली जंप करता है। तो चलिए अब चलते हैं प्रॉफिट पे। अब आते हैं सबसे पावरफुल नंबर पर। Q3 FY25 में प्रॉफिट था 855 करोड़, Q2 FY25 में प्रॉफिट था 685 करोड़, Q3 FY24 में प्रॉफिट था 723 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 19% की जंप देखने को मिल रही है। अब यहाँ समझो, मार्केट का एस्टिमेट था 750 से 780 करोड़ और कंपनी ने दिखाया 855 करोड़, डायरेक्ट अपर सर्किट। इसलिए बोल रहे हैं ये क्वार्टर का रियल हीरो प्रॉफिट है, रेवेन्यू नहीं। तो चलिए अब मार्जिन्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। अब मार्जिन्स देखते हैं, जो रिटेल में सबसे मुश्किल चीज़ होती है। ऑपरेटिंग मार्जिन रहा पहले 7.62% और अब 8.08%। नेट मार्जिन पहले रहा 4.53, अब रहा 4.73%। मार्जिन बिजनेस में 0.2 से 0.3% का इम्प्रूवमेंट भी बहुत बड़ा सिग्नल होता है। तो चलिए अब चलते हैं ईपीएस पे। ईपीएस Q3 FY25 में था 13 रुपये और लास्ट ईयर 11 रुपये। ईपीएस कंफर्म करता है कि प्रॉफिट सिर्फ अकाउंटिंग का गेम नहीं है, शेयर होल्डर्स के लिए रियल अर्निंग बढ़ी है। तो डीमार्ट की बैलेंस शीट देखें तो डेब्ट ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, इंटरेस्ट कवरेज स्ट्रांग है और वर्किंग कैपिटल वेल मैनेज्ड है। मतलब कंपनी ग्रोथ भी कर रही है और रिस्क भी कंट्रोल में है। तो अब एक लाइन में समझे तो रेवेन्यू सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिट बिग सरप्राइज है हमारे लिए और मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं और कॉस्ट कंट्रोल भी विजिबल है। इसलिए ये क्वार्टर बोलता है डीमार्ट का बिजनेस मॉडल अब भी काम कर रहा है। तो अब देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म में रिएक्शन नंबर्स पे डिपेंड करेगा, लॉन्ग टर्म में मार्केट दिखेगी कि क्या ये मार्जिन इंप्रूवमेंट सस्टेन होता है या नहीं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। अगर वीडियो ने डीमार्ट के नंबर्स क्लियर कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताओ आपका कौन सा नंबर सबसे स्ट्रांग लगा।